अयोध्या के राम मंदिर को लेकर देश भर में श्रद्धा है, लेकिन अब उसी राम मंदिर की दान पेटियों को लेकर उठे सवालों ने सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दान राशि में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं का जिक्र सामने आया है। अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है। देखिए, चोरी कहीं पर भी हो सकती है और इसकी शिकायत और किसी ने नहीं की है, वहाँ मंदिर की ट्रस्ट समिति ने ही की है और उसके लिए एसआईटी जांच कर रही है। जांच होने के बाद में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। इसलिए किसी को भी परेशान होने की या शंका सुबह करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। एसआईटी की जो रिपोर्ट होगी उसमें बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी होगा तो उसके खिलाफ में एफआईआर होगी और उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की सिफारिश की है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को पुनर्गठन किया जाए और सभी सदस्यों की जिम्मेदारियां स्पष्ट एवं समान रूप से तय की जाएं। मंदिर प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को सीईओ नियुक्त करने का सुझाव दिया गया। एसआईटी को पर्याप्त समय देने, दान राशि का साप्ताहिक ऑडिट कराने, चढ़ावे की नकदी की नियमित एंट्री सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की गई है। सीसीटीवी फुटेज का स्टोरेज 180 दिनों तक सुरक्षित रखने, जांच पूरी होने तक जिम्मेदार और संदिग्ध व्यक्तियों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगाने की बात कही गई है। हम लोग का कहना है कि किसी प्रबंध तंत्र के अंदर कुछ कमियां आ जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि पूरी व्यवस्था खराब है। राम मंदिर हिंदू जनमानस का है, इसलिए इसकी व्यवस्था सरकारीकरण के द्वारा संपूर्ण रूप से सरकारीकरण इसका नहीं होना चाहिए। बाहरी सुरक्षा संबंधित और विधि व्यवस्था संबंधित सरकार इसका संचालन पहले से कर ही रही है। ट्रस्ट में भी डीएम साहब हैं, सचिव हैं, तो यहाँ से लखनऊ तक, केंद्र तक इसमें हस्तक्षेप है। लेकिन पूर्ण रूप से ट्रस्ट अगर सरकारीकरण होता है तो यह ठीक नहीं है। निश्चित रूप से एसआईटी जो जांच कर रही है, जांच प्रक्रिया चल रहा है और कुछ ही दिनों में जांच का परिणाम भी सामने आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्ट पहुंचेगा। उसके पश्चात जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा और हिंदू जनमानस को थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। बहुत ही जल्द रिपोर्ट सामने आएगा। दूध का दूध होगा, पानी का पानी। रामलला के दरबार में चढ़ाए गए दान को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। सपा, कांग्रेस समेत सभी दल लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाया और धर्म की आड़ में अधर्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब तक एफआईआर नहीं हुआ, अंदरूनी जांच करा रहे हैं। इतनी बड़ी चोरी हो गई, जिसने 40 किलो का भी मैंने सोशल मीडिया पर देखा, जिसने 40 किलो चांदी की सिल्ली दी वो कह रहा है कि सिल्ली गाय, जिसने सोना दिया, मुकुट दिया, वो कह रहा मेरा मुकुट ही गाय। तो ये चढ़ावा पर डकैती हो रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। धर्म की राजनीति करने वाले लोग अधर्म कर रहे हैं, ये देश के करोड़ों हिंदू समझ गए। दूसरी बात ये है कि छोटे छोटे बात में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग बयान देते हैं। अब वो चुप क्यों है? इनकी चुप्पी भी ये बता रहा है कि इनकी भागीदारी है, तभी वो चुप है। लूट के माल में इनको भी हिस्सा मिलता होगा, तभी वो चुप है। चढ़ावे को लेकर हो रही सियासत के बीच जानते हैं कि 6 दिन में क्या क्या हुआ। 15 जून एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से जानकारी ली। 8 से 10 कर्मचारियों से करीब 6 घंटे पूछताछ की गई। 16 जून टीम ने चंपत राय और गोपाल राव से 4 घंटे तक सवाल जवाब किए। ट्रस्ट के 11 महीने के दस्तावेज खंगाले, चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की। 17 जून जांच टीम ने बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसी से प्रतिनिधियों से पूछताछ की। बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड की भी पड़ताल की गई। 18 जून टीम 10 घंटे मंदिर परिसर में रही। डॉक्टर अनिल मिश्रा से 4 घंटे तक पूछताछ की।
टिन्नू यादव से 1.5 घंटे तक पूछताछ की। 19 जून चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव से अलग अलग पूछताछ हुई। स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और कैशियर से पूछताछ की। 20 जून टीम ने सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा की। सबूत जुटाने के बाद सारे साक्ष्य अपने साथ लेकर लखनऊ रवाना हो गए। रामलला के दरबार में चढ़ाए गए दान पर उठे सवाल सिर्फ पैसे के नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे से जुड़े हैं। जांच जारी है, आरोप और जवाब दोनों सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर श्रद्धा के इस सबसे बड़े केंद्र में ऐसी नौबत आई कैसे। इसका जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।